हाथ जोड़ के हम अगर आप लाइव दिखाते हो सच्चाई तो आप इंटरव्यू करो, अच्छा वरना नहीं। टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, बैठे रहेंगे, फोन में लगे रहेंगे, बस यही बात। 9th में फेल होने के बाद दोबारा एडमिशन नहीं लिया गया मेरा। सरकारी रिजल्ट उठा के देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लासें लगती है, ठीक है, बिल्कुल लगती है। आप लोग नहीं जाते फिर स्कूल में आपके कार्यकर्ता पढ़ने जाते हैं या बच्चे? ये अचानक से भीड़ चली गई, अचानक से भीड़ चली गई है। बस नहीं रुकती अब? नहीं, हम स्कूल से आते हैं, स्कूल पर बस नहीं रुकती है। बिजली तो मिल रही है ना, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। कुछ नहीं है बिजली। यार ये मत कहो। हमारे गली का पानी निकलवा दीजिए, यही मैं फिर समझूंगा। जब केजरीवाल जी की खांसी का इलाज बेंगलोर में हो रहा है तो वो यहाँ पे क्यों नहीं कराते हैं? पार्षद लाया, विधायक लाया, उसको क्या करूं मैं, अपने माथे में बिठाऊं? लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा इस समय दिल्ली के वजीराबाद इलाके में आ चुकी है। हम जहां खड़े हैं ये तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र है। दिल्ली विश्वविद्यालय यहीं पर है। कोचिंग सेंटर का ये हब है, यानी कि यूपीएससी, एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने वाले बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं। शिक्षा जाहिर सी बात है एक बड़ा मुद्दा है, और जो बाकी की समस्याएं हैं, सड़क हुआ, परिवहन हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ, वो तो पूरी दिल्ली की समस्या है ही। तो इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे पास वजीराबाद इलाके के लोग हैं। जब मैं यहाँ आया था तो ये मुझे बच्चे मिले, ये इधर ना बेटा, इसने मुझे एक बात बताई और मुझे लगा कि मुझे उसी से शुरू करनी चाहिए। तो मैं वो बात बताऊं उससे बेहतर ये होगा कि मैं इस बच्चे से ही पूछूं कि वो जो मुझे कह रहा था स्कूल से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी बात भी बता रहा था। तो मैं इससे पूछता हूं और उसके बाद बाकी लोगों से हम बात करना शुरू करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु सिंह है। प्रियांशु, आप मुझे बता रहे थे कि आप 9th में फेल हुए, तो उसके बाद आपके साथ कुछ हुआ, क्या हुआ? 9th में फेल होने के बाद दोबारा एडमिशन नहीं लिया गया मेरा, और ये बोला कि ओपन से करो। ओपन में ये होता है एक्स्ट्रा पैसे लिए, ओपन में जो भी लगे 9-10 हज़ार एडमिशन के, उसमें भी एग्ज़ाम के फीस अलग है। पास वो एग्ज़ाम ऐसे पास करने का अलग मांगते हैं, प्रैक्टिकल के अलग कर लेते हैं, प्रैक्टिकल के मांगते हैं पैसे 4,000। और जो मुझे बता रहे हो आप, ये आप दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़े हो या प्राइवेट स्कूल से? सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। कौन सा स्कूल? विश्वविद्यालय की साइड है, गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय, अच्छा, लांसा रोड। आपने बात की प्रधानाचार्य वगैरह के साथ, प्रिंसिपल से जाके मिले? उन्होंने मिले थे, बोला वो ओपन से करने के लिए, ओपन से कर लो। क्या कह रहे हो बेटा, आप भी कुछ कह रहे थे? सर जैसे मेरा स्कूल में मेरा भाई पढ़ता है, सरकारी स्कूल ही है, ढाका में है। तो उसमें ऐसा होता है जैसे बच्चे हैं, बच्चों का पीरियड लगता ही नहीं है। क्लास टीचर है, उसका पीरियड, वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता है। साइंस तो कितना मेन होता है, वो तो सबको आना चाहिए। उस सब्जेक्ट में एक ही पीरियड लगेगा उनका स्टार्टिंग में, उसमें भी क्या होगा, बस वो अटेंडेंस लेगा, इसमें उनका टाइम खत्म, उसके बाद वो चला जाएगा, दोबारा उसका पीरियड ही नहीं लगना। आधे से ज़्यादा उनके खेल के पीरियड लगते हैं। मेरे भाई को साइंस में कुछ भी नहीं आता। मैंने उनके टीचर से बात करी, मैंने उन्हें बोला कि सर इनका साइंस तो कितना मेन होता है, साइंस आप पढ़ाइए इन्हें, साइंस नहीं करेंगे तो फिर पास कैसे होंगे ये लोग पेपर में। जब जाके उन्होंने मतलब बोला, फिर भी उनका पीरियड नहीं लगा। अब तक 1 महीना हो गया मुझे ये बात बोली हुई उन्हें। आप सभी लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हो? जब पीटीएम हुई थी, पीटीएम में जाके मैंने उन्हें बोला था ये बात, फिर भी उनका अभी पीरियड नहीं लगता साइंस का। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, जब ये आपके साथ हुआ कि आपको एडमिशन नहीं मिला, तो क्या आप लोगों ने जाके यहाँ लोकल शिकायत की? प्रिंसिपल ने नहीं सुनी, फिर आपने जाके यहाँ के नेताओं वगैरह से शिकायत की? क्या नहीं की? इतना कहा, हमें पता ही नहीं है इतना सब, बस ये होता है अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपने काम में ही लग जाएंगे। काम ही कितने बच्चे थे जिनके साथ ऐसा हुआ? इनकी क्लास के, हमारी क्लास में एक सेक्शन में 60 बच्चे थे, जिसमें से 20 से 25 बच्चे 9th में फेल हुए। ज़्यादा ही हुए इससे, मेरे हिसाब से 20-25 बच्चे। 60 की संख्या में 20-25 यानी कि करीब 33% बच्चे फेल हुए। और उनका सर स्कूल में टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, बैठे रहेंगे, फोन में लगे रहेंगे, बस यही बात। और ये ज्यादातर बॉयज स्कूल में होता है। किसी मुझे एक आवाज है, सब झूठा है, किसने बोला था? आइए 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 आइए, हाँ आप आइए, वहाँ चलिए उस स्कूल में हम देखे हैं उसको। वहाँ ऐसा जो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, क्या आप सच बताइए, क्या लड़के उतने फेल नहीं होते, इनका एडमिशन नहीं होता है।
जो कॉलेज पिछवाड़े पढ़ते हैं। आज आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कॉलेज सर पिछवाड़े बच्चे हैं, 9th में जो 2 बार फेल हो रहा उसको ओपन से करने के लिए भेजा जा रहा है, 2 बार फेल होने के बाद। अब बताओ 2 बार फेल होने, 1 बार फेल होने, हमारे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, जो 2 बार फेल होता है उसको फिर ओपन से करना पड़ता है। सरकारी स्कूल का रिजल्ट देखे ना आप। और ये बच्चे जो बता रहे हैं ना, स्कूल के पीछे पढ़ने वाले हैं। 2 बच्चे होते हैं, एक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, एक स्कूल के पीछे भी पढ़ते हैं। ये पीछे वाले ऐसी भाषा बोलते हैं, जो है ना उनका सरकारी रिजल्ट उठा के देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया। नहीं, आगे और पीछे क्या, यहाँ भी सरकारी स्कूल में भी 2 कैटेगरी है, क्या है? जो कि पेरेंट्स को बेवकूफ बना करके कॉलेज के पीछे है। अच्छा, जो स्कूल मतलब उस बच्चा फेल हुआ तो स्कूल के बाहर वाला है। देखिए, मेरा नाम राहुल है और ये जो लोग कह रहे हैं कि झूठ बातें हैं, ये सारे लोग केजरीवाल के ट्रेनिंग वाले स्कूल में पढ़े लोग हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना आता है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना होता है। ये बच्चा खुद वो उसका विक्टिम है और ये कह रहा है कि मेरे साथ 20 बच्चे हुए हैं, इन्हें बताएंगे क्या? ये इन्होंने गया है आज तक इन्होंने स्कूल में जाकर ये देखे हैं? और जिस तरह से ये बच्चा बता रहा है कि 33%, यही 33% का आंकड़ा पूरे दिल्ली का है। लगभग 9th क्लास और 11th क्लास में 33% बच्चे जो फेल हो जाते हैं, उनका एडमिशन फिर स्कूल में नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमें अपना रिजल्ट अच्छा दिखाना है। अच्छा, इस बच्ची के ऊपर कुछ कहा गया था, बच्ची को मैं एक बार मौका देता हूँ जवाब देने का। हाँ बेटा बोलो। जो इन्होंने बोला कि 95% बच्चे लाते हैं, वे बच्चे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है। वो ट्यूशन पढ़ के उन्हें फेल तो होना नहीं है, ये तो होता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है तो वो ट्यूशन पढ़ के वो लोग पास हो जाते हैं। पर जो लोग के पास खाने तक के लिए बहुत मुश्किल से पैसे आते हैं, वो ट्यूशन कहाँ से कर लेंगे? मतलब स्कूलों में तो लेकिन मुख्यमंत्री वो कहती हैं कि ट्यूशन की जरूरत नहीं है, हम स्कूल में ही एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। स्कूल में जब पढ़ाते नहीं है सर, बॉयज स्कूल में आप किसी भी लड़के से पूछ लो कि इंग्लिश में ये क्या होता है, किसी को नहीं पता होगा। किसी को नहीं पता होगा ये बात। चलिए ठीक है, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहता हूं। आपकी क्या समस्याएं हैं? आपको लगता है कि यहाँ पे सब ठीक है? समस्या आपने घुमा होगा, शायद सड़कों पे पानी भरा हुआ है हर जगह, 15 नंबर में, 16 नंबर में, 14 नंबर में, संगम विहार में। मतलब जो बातें कही गई थी कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, चमका देंगे, नाली का पानी बिल्कुल नहीं बहेगा, सीवर डलवा देंगे। सीवर बोला कि भाई बड़ा डलेगा, सीवर अभी देखना चालू होगा और बंद हो जाएगा, है फिर करोड़ों रुपए बेकार जाएगा। इसलिए सारे काम कहे कुछ और करे कुछ और, है ना? कहा कुछ। चलिए, ये इनको बहुत आइए आपको कुछ बोलना है? ठीक, बोलिए। एक मिनट, यानी इन्होंने पूछा। एक मिनट। हाँ, आप इधर आइए अभी। एक मिनट भैया, क्या नाम है आपका? हेमंत सिंह मेरा नाम है। हेमंत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आया, आपने अपनी बातें रख दी, तब कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोल दिया, ये गलत है। ना, आपने अपनी बात रख दी। ये दिल्ली में एक बहुत ही बड़ी समस्या ये है कि आपने अपनी बात रख दी, लेकिन दूसरे की नहीं सुननी है। हाँ बोलिए। अगर सब बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ बोलिए। एक मिनट शांति से सुनिए। बोलना है? हाँ बोलना है। हाँ बोलिए। पहले सुन लो। इनको बोलना नहीं है, आपको बोलना नहीं है, सिर्फ आरोप लगाने हैं। हाँ बोलिए। जो भी इस गुड़िया ने और इस बच्चे ने कहा, बेटा कौन कौन सी एक्टिविटी होती है आपके स्कूलों में, कितनी एक्टिविटी होती है आपके स्कूलों में, मालूम है आपको? नहीं, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, कितनी एक्टिविटीज होती है आपके स्कूल में? 2-4 एक्टिविटीज का नाम बताइए आप मुझे। आप बता दीजिए। हैं? बेटा जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उनकी एक्स्ट्रा क्लासें लगती है, ठीक है? बिल्कुल लगती है। आप लोग नहीं जाते, फिर इसका आप लोग पता करो। सुनो बेटा, 1 मिनट सुन लो। और आपके साथ अगर कुछ भी हुआ है ऐसा, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ है, तो आप मुझसे मिलिए, मेरा नंबर लीजिए, मैं उस प्रॉब्लम। आप कौन? आप रुक जाओ। हाँ। अरे मेरी बात सुनिए। सुनिए। अरे पहले मेरी बात सुनिए। आप यहाँ आके मीडिया में बोल रहे हो, ठीक है? ये चीज आप स्कूल कितने गए हो, ठीक है? और रही बात ये जो बोल रहे हैं, बेटा सुनो, ऐसा है। हाँ, एक कुछ नहीं बोला, अभी उनकी बात भी सुन लेते हैं। आइए आगे आइए। इधर
स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, अब आपके गुरु एक मिनट, अगर सब बोलोगे ना गुरु, अगर सब बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा। शांत 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 शांत, हाँ बोलिए। स्कूल में आपके कार्यकर्ता पढ़ने जाते हैं या बच्चे? और मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही कि आपके कार्यकर्ता ये क्यों कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ने क्यों जाते हैं? ये क्या मतलब हुआ? यानी कि वो स्कूल में बच्चे कार्यकर्ताओं को पढ़ाने के लिए खोले या बच्चों को पढ़ाने के लिए? ऐसा है, जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है खड़े जो यहाँ पे, आप लाइव इनको सारों को लेकर वजीराबाद की गली गली चेक कर लो, पूरी गली गली चेक कर लो लाइव में, और मैं चलता और इन्हें ले लो। कोई सी गली अगर चलने लायक हो यहाँ पे, एक नहीं 3-3 विधायक इनके जीते हैं आज तक, 3-3। और अगर किसी भी गली में इनको ले लो, प्रवक्ता को ले लो, ऊपर से नीचे तक ले लो, अगर किसी गली में देखा इतना पानी, ये तो सच्चाई। दूसरी चीज देखिए, सच होता है कड़वा। इन लोगों की आदत है, अगर इनके सामने कोई सच बोलता है तो ये जोर जोर से शोर मचा के उसको सच को दबाने की कोशिश करते हैं। अभी एक मिनट शांत हो जाओ। अभी क्या है, ये बच्चे किसी पार्टी से नहीं है, इन लोग ये भुक्तभोगी है, इनके साथ गलत हुआ है तो ये बोल रहे हैं, लेकिन इनको देखो, इनकी बेशर्मी देखो, शोर मचा के इनकी आवाज को झूठा साबित कर देंगे ताकि सच्चाई बाहर तक निकले ना। समझ रहे हो ना? आप स्टूडेंट हो? ये सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, बोलने नहीं देंगे। सर ये रुक नहीं पाएंगे, हम आम आदमी पार्टी के बंदे हमारे आगे रुक नहीं पाएंगे। अगर सच्चाई इनके सामने पेश कर दी तो इनको एक ये अचानक से भीड़ चली गई, अचानक से भीड़ चली गई है। हाँ, ये अभी एक गुट यहाँ से अभी, अच्छा शांत 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 शांत, हाँ एक मिनट सब सारे शांत। जहां अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं तो ये जो जोश है, ये जुनून है, वो आपको देखने को मिलता है। और ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, काफी आरोप मीडिया पर भी लगते हैं कि आपने उनकी सुनी, हमारी नहीं सुनी, या आपने हमारी ज्यादा सुनी, उनकी कम सुनी, ये लगते रहते हैं। और उसका एक नमूना आपने अभी ये देखा। फिलहाल एक गुट यहाँ से जा चुका है जो अभी इन बच्चों के लिए कुछ बोल रहा था। बेटा एक बात लगा, अभी जो वहां पे लोग थे उन्होंने कहा कि जी ठीक है। अभी जब बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि स्कूल में तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगते हैं कमजोर बच्चों के लिए, और ये भी कहा कि 2 बार फेल होने के बाद ही आपको वहां से हटाया जाता है। तो क्या एक बार आप 2 बार फेल हुए थे? नहीं भाई, एक ही बार हुआ था मैं। और क्या यहाँ पे क्लासेस लगते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगते हैं? एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगते। बॉयज स्कूल का तो हाल ही बुरा है। ठीक है, कल बजट आया है, कल बजट आया है और यहाँ में मुझे कुछ सीनियर सिटीजन भी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं पहले उनसे पूछता हूँ फिर। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स यहाँ हो जो कोचिंग वाले हो, कितने लोग हैं यहाँ पे? आप लोग आ जाओ, आपसे बात करता हूँ मैं। जरा मुझे 1-2 लोग से पूछता हूँ। कल बजट आया अंकल, हाँ कैसा है बजट? बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया है? क्योंकि उसमें जो है 12 लाख तक जो है फ्री है, मतलब कोई टैक्स नहीं देना। हमारे जैसे वो टैक्स की जरूरत रहती है कि भाई हमारा फालतू पैसे ना हो जाए, कुछ किराया आ रहा है, कुछ जो है हमारा जो है पेंसिल आती है, इस तरह से जो है 12 लाख तक हम बिल्कुल फ्री है। अभी तक कितना टैक्स देते थे आप? नहीं, टैक्स तो हम रिटायर के बाद नहीं देते थे, फिर भी जो है कभी कभी थोड़ा घना आता था, 1000-2000 रुपए वो देते थे। मगर अब 12 लाख तो बिल्कुल फ्री हो गए हम। जब जो है हमें 7 लाख तक फिर चक्कर में आते थे, 12 लाख तक फिर फ्री है। बहुत बढ़िया है बजट। ये जहां हम खड़े हैं यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी हैं, तो हम बात करते हैं। कुछ बच्चे भी यहाँ पे हैं, आइए आगे आइए। क्या नाम है आपका? विशाल तिवारी सर। आप ट्यूशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, DU में है कैसे? नहीं, कोचिंग कर रहा हूँ मैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीएससी की। अभी पिछले 1 साल में कोचिंग सेंटर बड़े चर्चा में रहे अलग अलग वजहों से, तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर उस हादसे से सीख लेकर कुछ कोचिंग सेंटरों में सुधार हुआ है? नहीं, अभी तो कोई सुधार नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। और जो कोचिंग सेंटर थे वो चले गए, और यहाँ जो बच्चे थे ऑफलाइन क्लास दे रखे थे वो नोएडा जाने को तैयार नहीं है, तो उनका आधा कोचिंग समाप्त हुआ यहाँ पे और आधा कोचिंग वैसे बचा हुआ उनका। और वहाँ जाएंगे तो वहाँ और खर्चा लगेगा। यहाँ सेटल हो चुके थे और फिर वहाँ बच्चे जाना नहीं चाहते अभी, और कुछ कोचिंग चली गई है वहाँ पे, तो यही दिक्कत हो रही है फिर।
तो जो ऑफलाइन का पैसा लिए थे वो अब ऑनलाइन में जा रहा है, ऑनलाइन में पढ़ना पड़ रहा है उनको। ऑनलाइन में पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा, और इन बच्चों के स्टूडेंट्स के रहने के जो रूम्स वगैरह हैं उनकी क्या कंडीशन है उन एरिया? नहीं, कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ नलियों, वहाँ गलियों में जो है वहाँ पानी रहता है, कीचड़ रहता है। लाइब्रेरी आने में पानी, बरसात, अभी हम 5 नंबर 6 नंबर गली में रहते हैं उधर, तो उधर अभी मतलब बरसात नहीं हो रही है, लेकिन आते हैं तो नाली खूब भरी रहती है, उसमें पैरों तक पानी रहती है। जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है, जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है, अच्छा आप एक बार लाइव में देख लो ना, आप सच्चाई को देख लो ना। जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है उससे अगली गली में देख लो, उससे अगली देख लो, उससे अगली देख लो। अच्छा, हाथ जोड़ के हम आप लाइव दिखाते हो सच्चाई तो आप इंटरव्यू करो। अच्छा, वरना नहीं, इनकी ना सुनो, किसी की ना सुनो, आप खुद देखो। ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम चल के इनकी गलियों में देखें, तो हम गलियों को भी देखते हैं, इसके बाद ही चलेंगे। लेकिन यहाँ भी कुछ लोग हैं। कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, कोई ना कोई कारण से जो कोचिंग की स्थिति यहाँ पर, क्योंकि कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और यहाँ पर पूरे देश से बच्चे आते हैं, उसमें क्या हुआ कि जो हालात बने उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद करने के सारे आदेश आने लगे और कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर सील होने लगे। उसके बाद कोचिंग वाले हों या बच्चे, दोनों परेशान हुए। इन्होंने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रोच किया, क्योंकि सब लोग अपने अपने जनप्रतिनिधि के पास ही जाता है। और स्थिति ये रही कि खासकर आम आदमी पार्टी, चूंकि विधायक यहाँ आम आदमी पार्टी के और एमसीडी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के, मेयर आम आदमी पार्टी का, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा, ना विधायक, ना मेयर, ना यहाँ के काउंसलर के तरफ से कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया गया कि इनके कोचिंग को खुलवाया जाए या बच्चों के लिए कोई बेहतर भी चीजें की जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि भाई जो कोचिंग में हादसा हुआ था उसमें गलती जो है वो केंद्र सरकार के जो से जुड़े जो अमले हैं उनकी भी उतनी ही है। नहीं, उसमें गलती इनकी थी। एनडीपीएल जो है, एनडीपीएल किसके पास है? और आप इस चीज की जांच कर सकते हैं कि एनडीपीएल ने जो मीटर लगाए थे और आग मीटर में लगी थी, ना कि कोचिंग में लगी थी, उन्होंने गलत मीटर इंस्टॉल किए थे। एनडीपीएल किसके पास है? हो सकता है वो प्राइवेट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर राज्य सरकार की ही कहीं ना कहीं उसके ऊपर निगरानी है। और एनडीपीएल के मीटर में आग लगी थी, जिसके कारण वहां पे हादसा हुआ था। ये हादसा, और राजेंद्र नगर में भी जो हादसा हुआ, वो एमसीडी ने जलभराव जो था वो जलभराव को खाली नहीं करवाया था। अगर वो जलभराव खाली कर दिया होता तो उस बेसमेंट में जलभराव नहीं होता और इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजों के लिए ये या तो यहाँ के राज्य सरकार या एमसीडी दोनों जिम्मेदार है, और दोनों जगह ही आम आदमी पार्टी का बहुत सिंपल सा कहना है कि भाई ऊपर राज्यपाल आपने बैठा रखे हैं, एलजी उन्हें काम नहीं करने देते। ठीक है, मैं नहीं, इन्होंने 55 करोड़ के शीश महल कैसे पास करा लिए? इन्होंने शराब नीति कैसे पास करा ली? इनके पास 40 लाख की गाड़ी है, अरविंद केजरीवाल के पास 40 लाख की गाड़ी से चलते हैं, उसका परमिशन इनको कौन दिया? ये दिल्ली के साथ साथ पंजाब से सिक्योरिटी लेकर आते हैं, ये उनको कौन दिया? ये सारे अधिकार अगर एलजी से ही लेना था तो ये अधिकार वो कहां से लेकर आए? आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, अभी इन्होंने बात बोली कि हमें एलजी काम नहीं करने देता, हमें डीसी काम करने देता। हम आम आदमी पार्टी के पास हमने कोई समस्या लेके जाते हैं तो हम निचले शुरू करते हैं, तो ये फाइल बना के तैयार करके कह देते हैं तुम्हारा काम मैं 2 महीने में कर दूंगा। जब 2 महीने के बाद हम जाते हैं तो ये कहते हैं कि तुम्हारा काम डीसी ने रोक रखा है, तुम्हारा काम जेई ने रोक रखा है या एलजी ने रोक रखा है। जब हमारा काम एलजी ने रोक रखा है, हमारा काम वही करेंगे तो तुम किस काम के लिए हो? हम तुम्हें किस लिए लाएं? वोट देंगे। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? रविंद्र चपराना हूँ, यहाँ पे आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हूँ। मैं आपको काम दिखाता हूँ अभी गलियों में जो आम आदमी पार्टी ने करा है। 2 फुट पानी भरा पड़ा है। जो विकास कह रहे हैं ना, वो विकास हमारे यहाँ गली में पैदा हो गया। विकास करा है ना इन्होंने, वो विकास पैदा हो गया गली में निकल। और आज 2 महीने हो गए हैं, आम आदमी के काउंसलर, आम आदमी का विधायक, कोई भी आदमी हमारी गली में आके राजी नहीं है। किसी को कोई सफाई का, कोई गंदगी इतनी है, कोई यहाँ ऐसा कोई विकास हमें तो दिखाई नहीं दे रहा कि जो उन्होंने किया हो। मैं बताता हूँ, रोजगार खत्म हो गए। गली में हमारे जो स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं वो भी वहाँ छोड़ के भाग गए हैं क्योंकि पानी भरा पड़ा। नाराजगी बहुत ज्यादा है, शिकायतें बहुत ज्यादा है। कुछ लोग सरकार के पक्ष से बोल रहे थे लेकिन अचानक से चले गए क्योंकि शायद शिकायत करने वालों की संख्या ज्यादा थी तो चले गए। हाँ बेटा बोलो। सर, पानी तो डेली घर में आना चाहिए। पानी 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन पानी आता है और वो भी पीने लायक नहीं होता। फिल्टर हमें दूसरी जगह से लाने पड़ते हैं, 10-10 20-20 की बोतलें वो भर के देते हैं जब पानी लाते हैं, जब हम पानी पीते हैं। इतना गंदा पानी जिससे तुम नहा भी नहीं सकते, बर्तन भी नहीं हो सकते, इतना गंदा पानी होता है, स्मेल ही आती है। जी, अभी हमारे जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और जो हमारे केजरीवाल जी हैं ना,
वो जो बोलते हैं ना लोगों के सामने क्या मैंने विकास किया, मैंने ये कर दिया, भाई साहब ना तो पानी है यहाँ पे, और कहते हैं ना मैंने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, बहुत अच्छे बनाए हैं। हिंदूराव हॉस्पिटल में जाओ, अभी मेरा कोई आदमी मरीज बीमार था, सुनो ठीक, हाँ आप तक आएंगे गुरु, आप तक भी आएंगे। हाँ उनके लिए, अरे उनके लिए ना एक कंबल 2 दिन तक नहीं मिला उन्हें, वहाँ पे चद्दरें नहीं है, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। हिंदूराव हॉस्पिटल तो ये अस्पतालों के बारे में इन्होंने बोला। मुझे कुछ ऑटो चालक दिखाई दे रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं क्योंकि ऑटो चालक दिल्ली की राजनीति का एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। आज से नहीं, 2014 से 2015 के चुनाव में, 20 के चुनाव में ऑटो चालक हमेशा से एक मुद्दा रहे हैं। ये दो जी ऑटो चालक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। आपका? अशोक, यहीं रहते हैं आप? वजीराबाद रहता हूँ। वजीराबाद रहते हैं। एक ऑटो चालक के तौर पे दिल्ली में कुछ कैसा दिखता है आपको? आप तो बहुत जगह जाते होंगे। तो मुझे तो पूरे दिल्ली में पूरे जगह जाता हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ सब जगह मैं देख रहा हूँ, एक तो सड़क रास्ता तो कोई ठीक है नहीं जी। मैं पूरे दिल्ली में ऑटो चलाता हूँ, मेरे हर एक जगह जाना होता है। मैं किसी भी गली में जाता हूँ तो मेरा ऑटो जो है ना खराब ही हो जाता है उस गली में। आज 14 साल के बाद देख रहा हूँ मैं, 14 साल के बाद तो खराब ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि रोड खराब है, मेरी गाड़ी खराब हो जाती है, हम लोगों को खर्चा नहीं उतना बन जाता हूँ, और हम लोगों को कमाने का जरिया, हम लोगों का कमाने का जरिया बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन सरकार ने। कैसे? जैसे कि एक ऐप सारा चला दिया है, ऐसा ऐप चलाया हुआ है जो प्राइवेट व्हीकल और प्राइवेट मोटरसाइकिल पे सवारियां बैठ रही है, एक्सीडेंट हो जाता है, उनका कोई माँ बाप नहीं होता है, और हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जब हम लोग सब चीज़ कागज बनाते हैं और हम लोग सारे चीज़ इंश्योरेंस से लेकर के टैक्स भरते हैं, सारे चीज़ भरता हूँ, और हम लोगों के बाल बच्चे भूखे मरते हैं। यही लाए थे सरकार को, इसे यही खत्म करें। और इसके अलावा ये ऐप के लिए कई बार मैंने खबर कर दिया हूँ, तो कह रहा है क्या जो मेरे पास नहीं, ऊपर से ऐप चलाते हैं, बीजेपी वाले ने चलवाते हैं, हम लोग चलवाते नहीं हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का ये भी कहना है और आम आदमी पार्टी के लोगों का कि ऐप की जरूरत इसलिए पड़ी कि ऑटो चालकों की मनमानी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो आम जो आने जाने वाले मुसाफिर हैं उनको सहूलियत देने के लिए कंपटीशन लाना था। सर देखिए सर, जब किसी को राजनीति में एक पार्ट्स बनना होता है और उसको सत्ता हासिल करनी होती है, तो सिंपल सी बात है कि दिल्ली में वो सिर्फ ऑटो को बदनाम करता है। और यही काम अरविंद केजरीवाल ने जब पहली बार सत्ता हासिल करी तो ऑटो वालों को यूज किया, हम लोगों के पीठ पर बैनर चिपकाया और कम से कम हजारों मुकदमे ला दे। हम लोगों ने जो है ऑटो के पीछे पोस्टर चिपकाए और मुकदमे फ्री में लिए, और उसके बाद में जगह जगह प्रचार किया, सत्ता में लिया है, क्योंकि 35 सीटों पर दखल है ऑटो ड्राइवरों की, ठीक है। और एक पैसे हम लोग लिए नहीं, फ्री में उन लोगों का प्रचार किया, और आज सत्ता के शीर्ष पे पहुंचा दिया और उनकी बदमाशी शुरू हो गई। हम लोगों का वही चालान है आज भी, वही हम लोगों का यूज एंड थ्रो आज भी जारी है, सब कुछ वही है। लेकिन हम लोगों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बदला। सिर्फ बड़ी मोहब्बत के साथ आते हैं और मीडिया में इतने प्यार से बोलते हैं कि शायद बॉलीवुड का कोई एक्टर भी इतना बढ़िया एक्टिंग नहीं करता होगा। ये हकीकत है, क्योंकि इतनी बढ़िया मेमेक्री करने वाला, इतना बढ़िया इंटेलिजेंट जोकर कोई नहीं मिलेगा, ये हकीकत है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा, कि इन्होंने कहा था कोरोना का एक एहसान देते हैं कि मैंने 5,000 रुपये दिया है। मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये एहसान को तुरंत रिप्लेसमेंट करता हूँ। ये एहसान नहीं था। ये पहला नंबर तो टैक्स है, ये तो हर कोई जानता है, जनता जागरूक है। उनको सत्ता में लाने से पहले हम लोगों ने फ्री में मुकदमे लादे थे। ये उन्होंने जो दिया था, ये तो आकस्मिक एक कोरोना वायरस था, ये उसका रिप्लेसमेंट दिया था। अब दूसरी बात यह है कि हमको क्या मिला। अब बताते हैं कि शिक्षा में इतना बड़ा काम किया, क्या जनता को पता नहीं है कि 1 से लेकर 12वीं तक शिक्षा जो है वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत फ्री है। ये एहसान कैसे लाद रहे हैं अपने ऊपर? सिर्फ बिल्डिंग की चुनाई और पुताई करके जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, यहीं तिमारपुर में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, और मेरी लड़की भी लॉ की डिग्री हासिल कर रही है। मैं कैसे पढ़ाता हूँ मैं जानता हूँ। इसका एहसान मैं बिल्कुल अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को नहीं दूंगा। और दूसरी बात है कि इस बार पूरी ऑटो लॉबी वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है,
अच्छा चलिए इसलिए है सर एक हाँ अभी मैं आपने अपनी बात रख ली, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, तो मैं कुछ बच्चियां यहाँ पे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि बच्चों को और महिलाओं को उन्होंने बसों में, डीटीसी की बसों में फ्री एक्सेस दिया हुआ है। आप सुविधा तो उठाते हो ना? जब बस में जाओ, ठीक है, टिकट लो, टिकट वाला पहले 4 बातें सुनाएगा। फ्री की टिकट लेने है वो देगा नहीं पहले। जब जो पैसे वाले होंगे, पैसे वालों को सारी क्या बस ही नहीं रोकता लेडीज को देख के। पैसे वालों को देख के बस नहीं रोकते हैं वो। क्या नाम है आपका बेटा? रिमझिम नाम है मेरा। बस नहीं रुकती है अब? नहीं, हम स्कूल से आते हैं, स्कूल पर बस नहीं रुकती है। स्कूल के बाहर हम खड़े रहते हैं, बस का वेट करते हैं। 30 रुपए किराया लगता है हमारा आने जाने का 30 रुपए किराया लगता है। बस का इंतजार करेंगे, रोकेंगे, लेके भाग जाते हैं। आगे चली जाएगी, 5-6 बसें जाएगी, एक बस रुकेगी 5-6 बस में से, बाकी हुई स्पीड में निकल जाएगी, रुकती नहीं है कभी भी। हमें बिठाते नहीं, जहाँ आदमी वगैरह लड़के खड़े होंगे वहाँ रुकती है। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाह रहे हो बस के मुद्दे पे? हाँ, बस के मुद्दे पे ये है कि जाके देखो कर्जा कितना, एक बार डीटीसी में मुआयना करो। और इन लोगों को तो ये कहा जाता है अरे फ्री वाले हैं, चलो आगे बढ़ाओ। जब मैं बस में बैठा रहता हूँ तब बताता हूँ। अच्छा टिकट ठीक है, अब बिजली हो गई, बिजली तो मिल रही है ना, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। कुछ नहीं है बिजली यार ये मत कहो, कौन कह रहा है? हाँ आइए। हम लोगों को कोई बिजली फ्री नहीं मिल रही है भाई साहब। हमेशा सालों साल का बिल मैं दिखाता हूँ, कोई फ्री नहीं है ना, बिजली फ्री है और ना पानी फ्री है। 200 यूनिट बिजली तो फ्री है ना? कोई फ्री नहीं है जी, हमारे बिल आता है और ये पूरे 12 महीने का बिल दिखाता हूँ आपको। हमारे गली का पानी निकलवा दीजिए, यही मैं फ्री समझूंगा। पार्षद लाया, विधायक लाया, उसको क्या करूं मैं? अपने माथे में बिठाऊं? सबसे बड़ी कहने क्या करूं, सबसे बड़ी कहने की बात यह है, काम है गुरु, ये सबसे बड़ी कहने की बात यह है कि जो डीटीसी की बस की है उसके किराया ले लेकिन रोड अच्छे बनवा दे। भैया आप आ गए, आपसे गुजारिश है ना, मैं पूछता हूँ, मुझे आप पीछे से मुस्कुरा रहे हो। बिजली पानी पे कुछ सुधार हुआ नहीं है क्या? सुधार कुछ नहीं हुआ सर, पानी नहीं आता, पानी की दिक्कत बहुत होती है, सिविल लाइन हाँ भर के लाना पड़ता है। हाँ 20 रुपए की बोतल ऊपर चढ़ाने के पैसे लेता। हाँ और बिजली का भी यूनिट फ्री नहीं आ रहा, अभी पैसे देने पड़ते हैं। बिजली का भी बिल आता 10 हज़ार रुपये का, 10 से 15 हज़ार रुपये का बिल देता हूँ हर महीने में, अब भी देना पड़ रहा है। इस महीने फिर आया 6 हज़ार रुपये का बिल। अच्छा, इलाके में रात को सुरक्षा दिखती है, सिक्योरिटी है? हाँ आइए। हाँ कम से कम 15 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। हाँ। कोई सुरक्षा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले की आपको बताऊं, एडवोकेट थे, वो रात को अपने 1 बजे करीब अपने परिवार के मिलने आ रहे थे। उनकी कोई ससुराल है यहाँ पे, उसका स्कूटर भी छीन लिया, उसका आपको लैपटॉप छीन। पुलिस से सुनवाई हुई? पुलिस में कार्रवाई हुई है, पुलिस में कार्रवाई हुई है। जो बैरिकेड्स वगैरह लगते हैं ना, वो भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी लोग खुले घूम रहे हैं, बदमाशियां दिखा रहे हैं लोग। तो एक बात बताइए, मैं इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे क्योंकि आपकी आम आदमी पार्टी से नाराजगी दिखती है। आम आदमी पार्टी यही तो कहती है कि मैं उनकी बात, हाँ आरडब्ल्यू ऐसे भी है, दिल्ली पुलिस तो केंद्र के पास है और आम आदमी पार्टी कहती है कि हमें दे दो, हम सुधार देंगे। तो मैं बता रहा हूँ ना, इसी बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वहाँ अभी यहाँ पे जो जितना भी सिस्टम है ना, अभी वो बहुत कमजोर है। जिस तरह से लोग बाहर से लोग आ रहे हैं, रात को यहाँ राहजनी होती है, लड़कियों को भी आजकल जो है ना 10-11 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो चुका है, डर लगता है। मोटरसाइकिलों पे आते हैं, मोटरसाइकिल पे लोग मोबाइल छीन के भाग जाते हैं। मेरी बात है, और मैं आपको बता, 12 बजे के करीब सीएनजी के पास मुझे पकड़ लिया था, गांधी विहार पे जो सीएनजी है, कुछ लड़कों ने बाइक से था, मुझे रोक लिया था। यह बात हो रही है कि सुरक्षा नहीं, मैं सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं, छिनैती हो रही है। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी तो यही कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही है। 2-3 कारण मैं बताऊंगा। सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्होंने जो कोरोना के बाद शराब नीति ये लेकर आए और एक पर एक शराब बांटना इन्होंने फ्री कर दिया। उससे झुग्गी बस्तियों में लोगों में शराब पीने की संख्या बढ़ गई। एकदम से इन्होंने प्लानिंग बंद कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि वो सारे ऐसे लोग थे जिनको शराब सस्ती मिल रही थी और मिलना बंद हो गया, वो अपराध की दुनिया में चले गए। दूसरा, ये जो बच्चा बता रहा था, जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए 11th क्लास में, 9th क्लास में, और जब उनके पास समर्थ नहीं था, वो बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए, फिर उन्हें कुछ माफियाओं ने अपने चंगुल में पकड़ लिया। और छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे कि जो है स्ट्रीट क्राइम है ना, वो करने वाले मैक्सिमम टीनेजर्स हैं। दूसरी चीज़, जो MCD, यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी कहा था कि स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए तिहाड़ में जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये सारे ऐसे कारण हैं। आप पंजाब के उदाहरण देख लें,
वहाँ तो इनके पास पुलिस है, फिर भी नेताओं की हत्या हो जाती है, मूसेवाला जैसे इतने बड़े सेलिब्रिटी की हत्या हो जाती है, ड्रग्स का धंधा अपने जोड़ों पे है, और वो सारी चीजें। अच्छा राहुल, आपने जो बात कही कि हाईकोर्ट ने स्कूलों के ऊपर कुछ कमेंट किया, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो और कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी के कहते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तो बीजेपी को घुमाने के लिए जो है अपने राज्यों के कोई स्कूल नहीं मिला, उनको दिल्ली के स्कूल ही लाना पड़ा क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूल ही अच्छे थे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये बच्चे तो छात्र हैं ना, और उसी स्कूल के छात्र हैं, और ये भुक्तभोगी हैं। वो अपनी कितनी भी बड़ी बातें कह लें, स्कूल की बिल्डिंग चमकाने से शिक्षा नहीं मिलती है। शिक्षा मिलती है वहाँ पर टीचर होने चाहिए। आज गेस्ट टीचर बेचारे सड़कों पे हैं, उनका परमानेंट नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल, कई सारे स्कूल है जहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, उनको वेतन टाइम से नहीं मिल रहा है। कितने स्कूल नए बने, उसमें भी घोटाला कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप चौधरी है। हाँ संदीप, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था, जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं या विधायक हैं, जो भी हैं, जो दिल्ली में चला रहे हैं सरकार, इनका किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? खुद मनीष सिसोदिया जो बोलते हैं कि ना भाई हमने हमारे दो अमेरिका से भी लोग आ रहे हैं, खुद मनीष सिसोदिया का लड़का बाहर विदेशों में पढ़ रहा है, कनाडा में शिक्षा ले रहा है। और दूसरी बात कहते हैं हमने अस्पताल की व्यवस्था सुधार दी। जब केजरीवाल जी की खांसी का इलाज बेंगलोर में हो रहा है तो वो यहाँ पे क्यों नहीं कराते हैं? यहाँ पे राघव चड्ढा की आंख पे जो हुआ था, कुछ भी इन्फेक्शन, मैं नहीं पता क्या हुआ था, उसका इलाज भी सब दुनिया जानती है कि उन्होंने लंदन में जाके करवाया। क्यों नहीं कराया भाई यहाँ पे, अगर इतनी शिक्षा हुआ है? एक मंच पे बैठकर खुद अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैं दिल्ली में 3 काम नहीं करवा पाया। जी, काम तो बहुत नहीं करवा पाए, पर 3 का वो छाती ठोक के कहते हैं मैं यमुना सफाई नहीं करवा पाया। दूसरा वो बोलते हैं कि मैंने स्वच्छ जल का जो वादा करा था, मैं आरओ का पानी घर घर पहुंचा दूंगा, 10 साल में मैं वो भी नहीं करवा पाया। तीसरा उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे जितनी भी सड़कें हैं, ये लंदन, पेरिस, सिंगापुर, जो भी बड़े बड़े नाम है सारे ले दिए, ऐसे मैं बना के दूंगा। 10 साल पहले कहा था, आज वो इस बात को कह रहे हैं कि हम सड़कें भी नहीं बना पाए, और अब बेशर्मी से ये भी कह रहे हैं कि 5 साल और दे दो जी, उसके बाद मैं ये बना दूंगा। तो इन लोगों की इतनी बेशर्मी है जी। मैं बार बार इसी बात को कहना चाहता हूँ, ये खोखले वादे करते हैं, अब इनका बोरा बिस्तर इस बार बंधना बिल्कुल पूरी तरह से तय है। अच्छा, हम जहां खड़े हैं ये भी एक गली है, ये भी एक गली है, और ये विकास है। ये हालांकि हम और भी गलियां देखेंगे, लेकिन अभी यमुना की बात हुई, यहाँ पे कोई पूर्वांचल का कोई है? पूर्वी, आइए इधर आइए, क्योंकि यमुना की बात हुई और जब जब छठ पूजा होती है उस यमुना की, और आजकल भी यमुना वैसे तो सब बहुत आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, छठ पूजा के समय यमुना हमेशा वो विवादों में आ जाती है, घाटों की समस्या हो जाती है, सफाई को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं। तो इस बार तो सरकार ने भी काफी सारे घाट बनाए थे, वॉलंटियर्स बनाए थे। नहीं, यमुना विवाद में नहीं आती है, यमुना को विवाद में लाया जाता है। लाता कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक, पूर्वांचल का सबसे बड़ा महापर्व है हमारी छठ पूजा। ठीक है, छठ मनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे? नदी में जाएंगे, गंगा, यमुना, सरयू, जो भी नदी हमारे पास में, यहाँ सरयू नदी है, उसमें झाग आ जाता है कि नहाने के लिए आपको शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं, उसी में कूद जाइए। ठीक, और ये लगा दिए थे, मना कर दिए थे अगर कोई वहाँ पे छठ पूजा मनाएगा तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। ठीक, जगह जगह गड्ढा खोद करके हमारे पूर्वांचली भाई बहन छठ मनाए। ठीक, दिल्ली में रहते हुए नदी हमसे 1 किलोमीटर, छतों पे मनाते हैं छठ, तो हम लोग छत पे अपने मनाते हैं, जमुना में जाने नहीं दिया जाता, इतना गंदगी कर रखा है। जमुना में नहीं जा पाते, इन लोगों को अपने गड्ढे खोदने पड़ते हैं घरों के सामने, प्लाटों में, खाली प्लाटों में, उसमें इन्हें छठ पूजा बनानी पड़ती है। 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे यमुना है। अभी 6 महीने पहले दिलीप पांडे जी आए थे वजीराबाद के अंदर, 16 नंबर गली के पास जब वो गुजर रहे थे तो मैं उनको पकड़ लिया था। 16 नंबर में इतना पानी भर रहा था। मैंने कहा पांडे जी इतना थोड़ी देर के लिए आप हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा कहाँ? हमने कहा 16 नंबर गली में। किस लिए? हमने कहा जरा थोड़ा सा हाल जाकर के देख लो, आप इतने लंबे लंबे वादे करते हो तो कम से कम थोड़ा सा तो गरीब के लिए देख लो। तो वो खिसकते हुए 14 नंबर पर पहुंच गए। हमने यहाँ से जाकर के उनको पकड़ लिया, सबके सामने पकड़ा। अरे वो बार बार बीजेपी को चैलेंज करते हैं ना। अभी हमारे बाबा जी यूपी से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं संगम में डुबकी लगा के आया हूँ, अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो यमुना में डुबकी लगा के दिखा दे। अगले दिन वो आईसीयू में ना चल जाए तो मेरा नाम बदल देना आप। ठीक है, लगा के दिखा दे, उसके बेस पे वोट मांग ले, बहुत वोट दूंगा मैं। आपको कुछ कह रहा है? भैया मैं कह रहा था कि छठ हम पूर्वांचलियों का महापर्व है, और ये जब से ऐसा क्या हो गया कि जब से केजरीवाल की सरकार आई है
तब से ही ऐसा हो गया है कि हाँ यमुना बहुत गंदी हो गई है, यमुना में छठ पूजा नहीं हो सकती है। अपने घरों के सामने गड्ढे खुदवाओ फिर पूजा करो। हम लोग छोटे थे बच्चों ने, हम लोग जाते सुबह से उल्लास से अपने घाटों पे मनाते थे, लोग एकजुट होते थे, लोग ये छठ पर्व पे घाट पे लोग इकट्ठा होते थे। और आज क्या है, आज हर आदमी अपने अपने टबों में खड़े हो जाते हैं। अरे पर्व है कि नहीं, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री तो यमुना में उतरी थी ना छठ करने के लिए। अरे भैया लेकिन स्थिति तो देखो ना यमुना जी की क्या है, लोगों को क्यों रोक दिया जाता है, झाग क्यों आ जाते हैं उसमें, लोगों को जाना वहाँ के बंद हो जाता है। पहले हम लोग छोटे थे तो नल का पानी पीते थे जिसमें पानी आता है, और आज पानी, एक मोदी जी हैं वो घर घर पहाड़ों में पानी पहुंचा रहे हैं, और ये क्या है, घर में पानी नहीं पहुंचा। 90 रुपए का पानी रोज, 90 रुपए का रोज। बहुत कल का एक नाटक हो रहा है, बाकी 5 बजे तक पहले 3 व्हीलर के या कहीं क्या बेहोश होकर भी गिरेगा। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारी नाराजगियां हैं, लेकिन मैं एक लास्ट में इनसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पिछली बार जो कैंडिडेट थे इस इलाके से, उनको खुद को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं रहा और उन्हें आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि उन्हें खुद पे भी भरोसा नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार वो पहले कांग्रेस से विधायक रह चुके, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में गए, फिर आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी में आए, फिर बीजेपी के बाद इस बार आम आदमी पार्टी में चले गए। तो वो ऐसे व्यक्ति हैं कि तीर्थयात्री नहीं है। तीर्थयात्री तो थोड़े अच्छे लोगों को कहा जाता है, जिनका दिमाग अच्छा होता है। वो ऐसे हैं कि जैसे बांग्लादेशी है ना, जो आते हैं और गलत अवैध तरीके से आते हैं, ये अवैध तरीके से पार्टियां बदलते रहते हैं। हो सकता है ये इनकी सच्चाई है। वो वापसी भी कर जाए, बीजेपी में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कि कल के डेट में वो अप्रोच करे कि जब हम जीतना तो है नहीं उनको, ये तो कंफर्म है यहाँ से, क्योंकि पूरी तिमारपुर की विधानसभा की जनता ये बना चुकी है मन कि हम इस बार यहाँ पे कमल खिलाएंगे। आज इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 2 फरवरी की तारीख है। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 5 फरवरी को यहाँ पे इलेक्शन होंगे, तो जो भी दावे हैं वो उनकी पोल खुल जाएगी या सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जहां हम हैं वजीराबाद इलाके में, मेरा नाम दिग्विजय है, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विजय हैं, और चुनाव का जो हमारे सफर जारी रहेगा। बहुत जल्दी एक नए मोड़ पर आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए लल्लन टॉप।